जो नया ट्यूटोरियल वीडियो है वो है jQuery मेथड चेनिंग के बारे में। तो jQuery मेथड चेनिंग क्या होता है कि यू कैन चेन टुगेदर मेथड्स लाइक जैसे अगर आप दो एक्शन परफॉर्म एक साथ करना चाह रहे हैं, जैसे आप स्लाइड अप करना चाह रहे हो और एक स्लाइड डाउन भी करना चाह रहे हो और दोनों मेथड को एक साथ एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो कि जैसे ही मेरा स्लाइड अप हो उसके तुरंत बाद स्लाइड डाउन चलना चाहिए, उसके तुरंत बाद फेड इन चलना चाहिए, फेड आउट चलना चाहिए। तो वो सारे मेथड को अगर एक साथ एग्जीक्यूट करना है तो अपन मेथड की क्या कर सकते हैं, चेनिंग कर सकते हैं। मतलब मोर देन वन मेथड आर एग्जीक्यूट एट द सेम टाइम बट वन बाय वन, दैट इज व्हाट jQuery मेथड चेनिंग। ठीक है, तो मतलब एक सिंगल टेक पर अगर अपने को मल्टीपल मेथड्स को अप्लाई करना है तो क्या यूज करेंगे, jQuery मेथड चेनिंग यूज करेंगे। अब इस jQuery मेथड चेनिंग को कैसे यूज करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, उसका एक एग्जांपल अपन प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर कि यहाँ पर मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ मेथड चेनिंग के लिए। me एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इस फाइल के अंदर मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा एक डिव क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे एक डिव क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डिव क्रिएट किया और इस डिव का जो स्टाइल में सेट कर रहा हूँ, उसका जो विड्थ सेट कर रहा हूँ मैं 300 पिक्सल और जो हाइट कर रहा हूँ वो भी 300 पिक्सल और जो इसका बैकग्राउंड सेट कर रहा हूँ वो मैंने रेड कर दिया। क्या कर दिया, रेड। अब क्या करना है कि मुझे jQuery यूज़ करना है तो सबसे पहले तो मुझे jQuery फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। तो स्क्रिप्ट src इक्वल टू जो भी मेरी jQuery फाइल का नाम है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद क्या करना है कि मैं यहाँ पे एक इस div जो बनाया है उस div का मैं id रख देता हूँ। इस div का जो id है वो id है मेरा हेडर और उसी के नीचे मैंने एक बटन क्रिएट कर दिया, इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन, वैल्यू इक्वल्स टू सबमिट या क्लिक। ठीक है, और इसका जो id है वो मैंने रख दिया btn। अब मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो क्या होना चाहिए कि मेरा जो div है वो स्लाइड अप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मेरी क्लास फाइल का नाम क्या है, me.html है। तो मैं इस फाइल को रन करा देता हूँ। मेरा जो भी मेरे फाइल का नाम है me.html, तो ये me.html बन गया और इसी के नीचे मेरे पास में क्या है, एक बटन है। ठीक है, तो इस बटन यहाँ पे मैंने सेव किया, देन ये बटन मेरा यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना है कि इस बटन पे क्लिक करने पे मुझे div को स्लाइड अप करना है, स्लाइड अप करना है। तो उसके लिए मैं jQuery लिखना हूँ। jQuery जो भी लिखी जाएगी $.document.ready एक इवेंट है, उसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन बना दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूँ तो बटन पे क्लिक करें तो बटन या तो बटन टैग का नाम लिख लो या आईडी लिख लो। तो आईडी के लिए क्या लिखेंगे, हैश btn डॉट क्लिक फंक्शन अप्लाई किया। यहाँ पे एक क्लिक फंक्शन अप्लाई किया। जैसे इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये जो div वाला जो आईडी है आपका वो क्या होना चाहिए, आपका जो div का आईडी क्या है, हेडर डॉट, वो क्या होना चाहिए आपका, स्लाइड अप हो जाना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, स्लाइड अप हो जाएगा। ये बटन पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ये स्लाइड अप हो गया। अब मैं मेथड की चेनिंग कर रहा हूँ। मेथड की चेनिंग इन द सेंस जैसे ही वो स्लाइड अप हो उसके बाद थोड़ी स्लाइड अप होते ही नेक्स्ट मेथड स्लाइड डाउन वाला भी क्या हो जाना चाहिए, एग्जीक्यूट। तो मेथड चेनिंग क्या करना है, स्लाइड अप के बाद फिर डॉट लगाया और यहाँ पे लिख दिया स्लाइड डाउन, दूसरा मेथड लिख दिया स्लाइड डाउन। तो स्लाइड अप होते ही फिर कौन सा मेथड, स्लाइड पूरा होते ही स्लाइड डाउन भी हो जाएगा। क्लिक किया, ये स्लाइड अप हुआ, ये स्लाइड डाउन हुआ। इसमें आप टाइमिंग भी दे सकते हो कितने सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो ये लगेगा 3000 मतलब 3 सेकेंड, 1000 इक्वल्स टू 1 सेकेंड, राइट। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, पहले तो ये 3 सेकेंड के अंदर स्लाइड अप हुआ, फिर 3 सेकेंड के अंदर वापस क्या हो जाएगा, स्लाइड डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं अपन, मेथड की क्या कर सकते हैं, चेनिंग कर सकते हैं। उसके बाद मैंने लिखा फेड, मैंने यहाँ पे लिख दिया जैसे फेड आउट कर देते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे एक मेथड लगा दिया फेड आउट। ठीक है, और ये फेड आउट को भी मैंने 3 सेकेंड के अंदर करवा दिया। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे ही मैं यहाँ पे इस क्लिक पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो पहले तो क्या हो रहा है, स्लाइड अप हो गया, फिर स्लाइड डन हुआ, फिर फेड
ये धीरे धीरे फेड आउट हो गया इस तरीके से। तो इस तरीके से आप मेथड की क्या कर सकते हो, चेनिंग कर सकते हो। मतलब एक ही टेक पर मैंने div के ऊपर ही एक ही टेक पर मैंने मल्टीपल मेथड को एक साथ क्या करा है, यूज किया है, मल्टीपल फंक्शंस को एक साथ क्या किया है, यूज करा है। तो इसको बोलते हैं ज्वाकेरी के अंदर मेथड चेनिंग। अगर आपको यूज करनी है तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। मतलब आपको एक सिंगल HTML टैग या एलिमेंट पर अगर आपको क्या करना है, मेथड चेनिंग को यूज करना है, तो इस तरीके से आप मेथड चेनिंग को क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप स्लाइड अप स्लाइड डाउन मतलब कितने भी मेथड्स को आप आगे आगे की आप अप्लाई कर सकते हो। तो डेट इज व्हाट, मेथड चेनिंग। तो मेथड चेनिंग के रूल को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप यूज कर सकते हो। तो जैसे जैसे आप क्या करोगे, इसके सारे मेथड अपन ने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं, फेड इन, फेड आउट, फेड टॉगल, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन, स्लाइड टॉगल, हाइड, शो, टॉगल, राइट। ये सारे मेथड, ATTR यूज किया था अपन ने, अपेंड यूज किया है, प्रिपेंड यूज किया है, ये सारे मेथड अपन पहले से, एनिमेट मेथड यूज किया था। तो ये सारे मेथड जो अपन प्रीवियस ट्यूटोरियल के अंदर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कस कर लिए थे। और ये जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो मेथड चेनिंग के बारे में था, जो अपन ने आज पूरा डिस्कस किया है। मतलब एक पर्टिकुलर सिंगल टैग या एलिमेंट पे अगर आपको मल्टीपल मेथड अप्लाई कर रहे हैं jQuery के, तो उसके लिए अपन मेथड की क्या करते हैं, चेनिंग बना देते हैं। मेथड की क्या बना देते हैं, चेनिंग बना देते हैं, राइट। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको और भी वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए तो इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, राइट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।